मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, वुदू की फजीलत के हवाले से आपके सामने ये बात रखी है कि जब इंसान वुदू करता है मसनून तरीके के मुताबिक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। और सिर्फ इसी के ऊपर बस नहीं है, इसके दीगर फजाइल और मनाकिब भी हैं। गोया हर वक्त बावुदू रहना एक तो इंसान को तहारत की आला स्टेज के ऊपर ले जाता है, फिर रिज़्क़े हलाल वाफर का बड़ा गहरा ताल्लुक है गुनाहों की मुआफी से। गुनाह माफ होंगे तो रिज़्क़े हलाल वाफर मिलेगा। और अगर इंसान वुदू करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद इंसान ये पढ़े अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुततहिरीन, तो सिर्फ गुनाह माफ नहीं होते। हदीस के अल्फाज हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो जिससे जी चाहे दाखिल हो जाए। और इसी पर बस नहीं है, वुदू करके सोने से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ता इंसान के सरहाने के ऊपर मुकर्रर कर देता है। जब भी वो करवट लेता है तो वो कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहम, अल्लाह इसके गुनाहों को मुआफ कर और इसके ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमा। अब आप बताइए, फरिश्ता अपनी मर्जी से बोलता है कि अल्लाह की मर्जी से? अल्लाह की मर्जी से बोल रहा है, अल्लाह से दुआ मांग रहा है, तो अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल नहीं करनी। गोया वुदू करके सोने से फरिश्ता भी दुआ करता है मगफिरत की, तो इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं। और फिर इसके अंदर एक इजाफी फायदा है कि इंसान की आंख खुल जाए, बावुदू सोया हो, तो जो दुआ अल्लाह से करे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कबूल करते हैं। तो बावुदू रहिए, सुन्नत के मुताबिक अपने अतवार को, आदात को ढालने की कोशिश कीजिए।